न्यू भी कहते हैं अनाथ आश्रम में तना छोड़ का इस करके रहो ये तो। मेरी मम्मा रोते थे, उनकी दवाई के पैसे नहीं होते थे। मैंने फाइनेंशियल दिक्कत मैंने देख ली, मैंने डाइवोर्स का सिस्टम, मेरी शादी का सिस्टम और मेरे फादर की डेथ के बाद भाई के ना होने का दुख। उम्र छोटी, जिम्मेदारी बहुत बड़ी भाई। मैंने कभी महसूस नहीं होने दिया। अच्छा, बस बहुत कुछ सुना है फील्ड में, फैमिली में से, मेरी बुआ, मेरे चाचे, हर एक जगह से। मेरे ससुराल वालों ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। अगर मेरा हस्बैंड आके मेरे को ये चीज़ बोल देता ना कि रिचा छोड़ सारी चीज़ें, और कुछ नहीं छोड़ा उस इंसान ने। कहती हूँ एडिट करके पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोगों को दिखाना, कि उन्हीं शख्स ने मुझे इतना बदनाम किया है ना, इतना बदनाम किया है। आज मुझे खुद सोच आती है कि मैं उनके साथ थी। मेरी मदर ने एक बात बोली थी मुझे कि कुछ भी गलत काम ना करके, क्योंकि 2 नंबर का पैसा जो है ना वो कभी नहीं बचता। आज मेरी बेटी नहीं हो, बेटे मेरे एक कंधा ये और एक कंधा मेरा वो है। पद्मा सिटी मॉल में एज ए सिक्योरिटी गार्ड मैंने जॉब की। उसके बाद चलते चलते जॉब बदलती गई, घर की हालत बद से बदतर होती गई, क्योंकि मेरी फैमिली में से किसी ने साथ नहीं दिया था। मेरे ताऊ, चाचे, बुआ, फूफी, किसी ने भी नहीं। एक छोरी भाई 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो के थी और भाई एक छोरी अनाथ आश्रम में रोन लग रही थी। अब रोए क्या थी, वो तो माजरा का बेरा फेर लागेगा, लेकिन उसका जन्मदिन था के था। उसकी जन्मदिन पे पता नहीं तो आश्रम में छोड़ने आ रहे थे, नाश्ता आश्रम में। जो कमेंट थे उस कमेंटा में न्यू भी आ रहे थे। कोई तो कहता छोरी ने अनाथ आश्रम में छोड़ने आ रहे हैं, कोई कहता वह दीवार तक टकराएगी इस करके रोने लग रहे हैं। असली मामला का तो पता लगेगा घर जाएगा, लेकिन घर कड़ा भाई, घर कमाने न्यू बेरा लग गया था। अब भाई यूरासी घर है इसका, नज़दीक जाट स्कूल का श्यामी गली है, गली में घर है। इमाम यूरे पहुँचे हैं, लेकिन माना घर का पता को नहीं। थोड़ा थोड़ा हम आइडिया ला के किसी पूछ के ना ज़रूर पहुँचाएंगे, उसका घर तक पहुँचने की कोशिश करांगे। यूरा एक दुकानदार है, पहले तो दुकानदार तक पूछ लिया जो इसने बेरा होगा है भाई। कौन से दोस्त है, आइयो भाई। राम राम भाई, क्या हाल है? एक मित्र, ये देखिए, आइए 1 मिनट। ये या छोरी है, पहचाना गई थी। ये धीमान जी, पता नाम नहीं मेरा, मैंने के नाम है वाई होगी शायद। हाँ जी, ये यहीं रहते हैं। कहाँ से? यहीं है। क्या नाम है इसका? नाम तो ध्यान नहीं है, धीमान। धीमान है, ये आगे ही घर है, थोड़ी सी आगे, ज़्यादा? थोड़ी सी आगे। ठीक है, चलो भाई घर पहुँचने की कोशिश करांगे। यूँ क्या थोड़ी सी और आगे ना है, थोड़ी सी आगे ना और चल के पूछ लिया कौन कोई और पा जाएगा। रोकिए रोकिए मित्र, रोकी 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 रोकी। ये देखिए यह छोरी है भाई, जो तुम जानता हो। चाची रुकिए, बेबे रुकी रुकी, चाची कह गया, भूल गया। जानोगे भाई इसकी? यूरे है घर है। यूरा मतलब कड़े सी आई ये सामने वाला घर ही जड़ा गाड़ी खड़ी लास्ट में। ले भाई थोड़ा और बेरा लग गया भाई, ना बता दिया थोड़ा और। बने रहियो भाई, हमें लाइव वीडियो चल रही है, लाइव वीडियो में बने रहियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। शेयर करोगे ज़्यादा बेरा लगा भाई, आखिरकार के मामला था, के बात हुई। ये लाइव रही पूछ लिया पे, पूछ भी लिया। हेलो, हाँ जी भाई, घर आंदा कोई लिकड़ा कौन देखांगे, चलो कौन कोई तो लिकड़े घर से बाहर। हाँ जी, नमस्कार आंटी जी। आइयो आंटी जी, देखना आंटी जी, ये गुड़िया तब मिलना था। है आप कहाँ से? अगर यही घर है जी, यही घर है। पूरा मामला देखांगे आखिरकार मामला क्या है। हम भाई पूरा मामला की जानकारी लेने पहुँचे यहाँ भाई, के मामला है आखिरकार, क्यों छोरी ने रोना पड़ा, के बात हो गई थी जन्मदिन पे छोरी थी रोना पड़ा। अनाथ आश्रम में भाई छोरी का के मामला था,
यू पता करने में हम पहुँचे हूँ रहा मामला के था। चेयरपर्सन बर्थडे पर आ रही थी, पता नहीं किस तरह के सिस्टम करया, लेकिन छोरी रोन लग रही थी। कमेंट इतने कमेंट आ रहे थे, अब भाई देश भर के, कोई क्या दीवार तक टकराएगी, कोई क्या पता नहीं के कमेंट आ रहे थे। 2 दिन तक वायरल हो रही है पूरी वीडियो। ये मामला के था, इस पर पूछ लिया मामला के है वो। राम राम बब्बो, राम राम जी। के नाम है? मैं रिचा रीचा। जी। रीचा का क्या भी वो तो पता नहीं के धीमान भी कह रहे थे जनाब। हाँ जी, रिचा धीमान। अच्छा बेबे। अच्छा 2 दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, कई जगह देखी वीडियो बहुता ने देखी। के मामला था? तो अनाथ आश्रम में जा रही थी, अनाथ आश्रम में जाकर रोन लग गई कि फिर तने केक भी काटिया। मामला का समझ सी में नहीं आई। गन खरे तो नहीं लग रहे हैं कहने अभी तने बर्थडे पे घर वाले अनाथ आश्रम में छोड़ने जा रहे थे, इस करके तो रोई थी। गन खरे तने न्यू कह रहे थे भाई भी थोड़े थोड़े तो आंसू आ रहे हैं, तो हम देखने लग रहे हो। मामला पूरा गंभीर है, पता नहीं लग रहा मामला क्या है। इसे करके तो हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो, क्योंकि भाई मामला बहुत गंभीर है। इबले छोरी का आंखा में आंसू आ रहे हैं। के मामला बहुत ज़्यादा गंभीर मिला, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। के मामला था? पूरा खोल का मामला बता दे, मामला के था? 17 को जन्मदिन था मेरा, और उससे पहले मैंने ये चीज़ सोची थी कि काश मेरा बर्थडे ना अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में मने। तो सर थे तो उनको भी मैंने जैसे बोला था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, फादर के बाद ना मैंने ट्राई किया कि मैं वहाँ जाऊँ। मैंने ट्राई किया था कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ पे फादर के लिए और कुछ मदर के लिए और अपना कुछ सेलिब्रेट करूँ अच्छा। लेकिन मैंने जस्ट वैसे नॉर्मली, मम्मी ने भी बोल दिया कि रिचा बर्थडे है तो वहाँ जाके देख, क्या पता, मतलब वो असीम खुशी होती है, वो अलग ही खुशी मिलती है जब ऐसे बच्चों के साथ हम कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं। तो उस टाइम मेरे को तब इसलिए भी मैं ज़्यादा इमोशनल इसलिए भी हो गई थी क्योंकि मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था किसी भी चीज़ का कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। लेकिन जो सरप्राइज़ दिया मुझे वो काफ़ी, मैं बयान नहीं कर सकती क्या मैं एक्सप्रेस कर रही थी उस टाइम। बस मैं खुशी के आंसू लगा लो या कुछ भी, वो हो गया था। यानी कि बर्थडे था तेरा और बर्थडे में खुशी में रोई थी। तो कमेंट बहुत आ रहे हैं, तो इतनी कई बार कहे गए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत वायरल हो जाएगा वीडियो, एक दिन में चढ़ जाएगा। एक के दिन में चढ़ने वाली वो छोरी है। अच्छा घर में कौन कौन है? न्यू भी कहते हैं अनाथ आश्रम में तने छोड़ का इस करके रोई है। तो और टक्कर वाला के रोल था, टक्कर भी गन करा न्यू कहते अभी तेरी दीवार तक टकराएगी। नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि वहाँ पे जब हम पहुँचे ना, एक्चुअली मैं कवर करने के लिए पहुँची थी वहाँ पे, लेकिन मुझे खुद एक्सपेक्ट नहीं था कि वो मेरे लिए ही है। मुझे ये चीज़ लगा वहाँ जाके कि शायद किसी हम बच्चे का, किसी अदर जो भी बच्चे हैं वहाँ पे, शायद उनका वो मनाने आ रहे हैं हम बर्थडे। तो जब मेरे को आगे किया तो वो जो भावना थी वो शायद वो एंड तक थी, और वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती कितना अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था वो, क्योंकि मेरी मम्मी की, मेरे फादर की, इवन मेरी खुद की जो विश थी वो कंप्लीट हुई है उससे। ये जो सारा कार्यक्रम था किस तरह तय हुआ था, ये थोड़ा बताते ना जो बेरा हो जानकारी में हो। ये वैसे तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन जहाँ काम करती हूँ उन्हीं सर ने ये सारा कुछ करीब 5-6 लोगों ने मिलके ये अरेंज किया था। तेरे दोस्तों ने सारे ने तने एक कह रहे भाई ड्रामा रच कहना, और पूरा ड्रामा रच दिया और ड्रामा यूरा तक पहुंच गया भाई, तो इमोशनल कर दी। इतनी ज़्यादा इमोशनल कर दी। मुझे बाद में बातें आई कि वहाँ पे ये लोग बोल रहे थे कि ये इसलिए रो रही है कि मेरे को ये लगा कि ये भिड़ गई थी या ऐसा हो गया था या वैसा हो गया था। लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ वहाँ पे हुई थी वो अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी अच्छा था, और सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसका भी उसमें साथ था, जिसने भी मेरे को इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया। आज तक भी खुशी के आंसू चेहरा पर खुशी के कहेंगे। वो तो जो पर्दा था वो तो हट गया, क्योंकि जो पर्दा बना हुआ था वो दर्शकों का युवे था कि भाई के मामला हो उड़ा है, के बात थी, क्या था छोरी रोई, अलग अलग कमेंट थे, वो तो कमेंट हो गए ख़त्म। अच्छा गुड़िया, घर में परिवार में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मदर हैं, सिस्टर हैं और उनकी गुड़िया हैं और मैं हूँ। फादर नहीं है, भाई नहीं है। फादर की अभी डेथ हुई थी और भाई नहीं है।
मैं तो कहूँगा भाई भाई तो वे थे जिनसे इसका गला बर्थडे में थे, इस गला सहयोग कर रहे थे। इससे बड़ा और सरप्राइज इससे गिफ्ट दिया जो इससे बड़ा क्या उसका जो खुशी दई, एक खुशी अपना बर्थडे पे एक बहन तय भाई देश का है, उससे बड़ी खुशी दी है मैं तो कहूँगा। अच्छा वो कमाने वाला घर में भी जिस तरह कमाने वाला मैं ही कर रही हूँ अभी तो, क्योंकि सिस्टर घर बैठे कर लेती है थोड़ा बहुत और मदर की पेंशन से काम चल जाता है। और हालांकि जितना भी हो रहा है कर रही हूँ हाथ पैर करके। मेरी मदर ने एक बात बोली थी मुझे कि कुछ भी गलत काम ना करके, क्योंकि 2 नंबर का पैसा जो है ना वो कभी नहीं बचता। मेहनत का खाएगी, शायद एक रोटी कम खा ले लेकिन वो इज्जत की होगी। तो ये चीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव थी और इसी पे चल रही हूँ। और आज तक भी कोई ऐसा नहीं करा कि कोई बंदा आके ये चीज़ बोले कि हाँ ये गलत है। अच्छा के काम कर रही है भाई, किस तरह के काम कर रही है, पहले तो ये बता दे। इस तरह तो कई दर्शकों के फिर कमेंट आएंगे, अब भाई काम तो कर रही है, के कर रही है? अभी रिसेंटली मैं एज ए रिपोर्टर मैं काम कर रही हूँ और सबने देखा भी है और अप्रिशिएट भी किया है। और फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ, उसके साथ स्टडी चल रही है, मेरी फैमिली का भी संभाल रही हूँ, सब चीज़ें देख रही हूँ मैं। मतलब टक्कर तो गलत जगह गए, एक पत्रकार का जगह घर आ गए। चलो देखेंगे ले पत्रकार के घर आ भी गए तो देखते हैं। काफ़ी कुछ सहन किया इस टाइम में, काफ़ी कुछ फैमिली का प्रेशर भी, हर एक चीज़ मैंने सहन की। अच्छा पत्रकार में जिस तरह पत्रकार में तो नहीं कहते हैं भाई सैलरी तो मन ने जड़ा तक सुनिए घटे हुआ है, कुछ इसके अलावा कुछ और भी धंधा करे हो कदे? अगर भाई नौबत आएगी घर का खर्चा चलाना खातर कुछ और भी करना पड़े हो? स्टार्टिंग में जैसे मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए थे तो मेरी मदर है साथ में, मेरी मदर ने बोल दिया था कि रिचा थोड़ा मतलब घर की तरफ भी थोड़ा वो करो। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की थी पद्मा सिटी मॉल में। उसके बाद से लगातार चलती आ रही हूँ, करती आ रही हूँ, सहन करती आ रही हूँ लोगों के ताने, हर एक चीज़, वो सारी चीज़ें। इवन मेरी मदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मैं आज ये कह सकती हूँ कि कोई 2-4 ही पर्सन है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ स्टैंड करती हूँ। सुबह मेरा कॉलेज होता था और 9 से 3 मेरा कॉलेज होता था और 4 से 10 मेरी ड्यूटी होती थी पद्मा सिटी मॉल में एज अ सिक्योरिटी गार्ड मैंने जॉब की। उसके बाद चलते चलते जॉब बदलती गई, घर की हालत बद से बदतर होती गई, क्योंकि मेरी फैमिली में से किसी ने साथ नहीं दिया था। मेरे ताऊ, चाचे, बुआ, फूफी किसी ने भी नहीं। मेरी मम्मा रोते थे, उनकी दवाई के पैसे नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। हालांकि लोग ऐसे बोलते होंगे कि शायद इससे भी छोटी छोटी लड़कियां पता नहीं क्या क्या सहन करती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मेरे बिहाफ से जो जिस उम्र में मैंने सारी चीज़ें देख ली, मैंने फाइनेंशियल दिक्कत मैंने देख ली, मैंने डाइवोर्स का सिस्टम, मेरी शादी का सिस्टम और मेरे फादर की डेथ के बाद भाई के ना होने का दुख, मेरी मदर बीमार रहती हैं, मेरी सिस्टर का ऐसे रहना, सारी चीज़ें जो है वो मैं देख चुकी हूँ अभी फ़िलहाल। उम्र छोटी, जिम्मेदारी बहुत बड़ी भाई। जिम्मेदारी आदमी ने बहुत बड़ा बना दिया। उम्र चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन जिम्मेदारी जब बड़ी आ जाए तो आदमी खुद ना खुद बड़ा अपना आप बन जाए भाई। अच्छा मदर तक भी थोड़ी ही बात कर लिया, पारिवारिक स्थिति में जिस तरह मदर का बहुत अहम योगदान बता रही है इस ज़िंदगी में, क्योंकि मदर बीमार भी रही मदर ने, लेकिन पूरा सहयोग कराया। एक लड़कियाँ की तरह इसकी पालिया पोसिया, उस पर भी थोड़ी ही बात ज़रूर करांगे। आप आंटी जी आ जाओ, यूरे आ जाओ आंटी जी, इसी पर बैठ जाए। चलो आंटी राम राम। आंटी गुड़िया थी, गुड़िया की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। वायरल इतनी हुई तक भाई मान है जिस तरह हम ब्लॉगर कह ले, छोटे मोटे रिपोर्टर कह ले, हम तो छोटे हैं, तेरी छोरी तो मना यूरिया का बेरा लग गया, बड़ी पत्रकार है। अच्छा किए से हो रहा जिस तरह अपने बेटिया कितनियाँ पाली तने अपने बेटियां कितनियां पाली जी, मैंने कभी महसूस नहीं होने दिया बेटी। अच्छा बस जिस तरह घर के जिस तरह घर के अपनी बेटियां ने अपने घर के में रख लिया है, लेकिन तेरी गुड़िया तो रिपोर्टर बनाया थी। रिपोर्टर तो फिर सर जी बात ऐसी है, इसकी बुआ और इसके चाचे ने 8वीं क्लास नहीं उठा दी थी। अच्छा हाँ जी, मैंने अपने दम पर फिर एक दुकान करी, दुकान करके मैंने 10 साल दुकान रखी है अपनी। उसकी बदौलत मैंने पढ़ाई लिखाई अपने पैरों पर ऐसी खड़ी कर दी। मैं बेटे आज मेरी बेटी नहीं हो, बेटे मेरे एक कंधा ये और एक कंधा मेरा वो है, ठीक है, मेरी 2 बाजू आप लोग मैं इसी करके मैं
जो मर्जी आए करो, अपना काम चुन लो, अपने पैरों पे खुद सेटल हो जाओ। मतलब जो भी अपना दर्शक जो देख रहे हैं वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। ये बहुत अहम है। जो लड़कियां ने थापा भाई लड़की होगी, लड़की थापा भाई लड़की होगी तो नाराज़ हो जाएं, लेकिन इस महिला था भाई, इस महिला तो ज़रूर सीख ले लियो है। लोग तो कुछ ना कुछ बात ही बना दोगे। क्या कहना चाहोगे उन लोग के, समाज के जो इस वीडियो में देखने लग रहे हैं? जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, मैं बाहर भी क्यों जाऊँ, मेरे घर की बात है, मेरी बुआ का लड़का आया था और मतलब ज़्यादा बात नहीं कहूँगी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि रिचा तू ये जॉब छोड़ दे, जो मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती थी। क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर साहब थे, पीते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे और फाइनेंशियल दिक्कत वही थी। मदर बीमार थी, सिस्टर अपनी ससुराल में थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तू अपनी ये जॉब छोड़ दे। कहते हैं मैं करूँगा तेरा जो करूँगा, 5,000 6,000 तू मेरे से ले लियो। तो उस दिन से मैं खुली थी, क्योंकि उस दिन मैंने जवाब दिया था कि आप 1 महीना दोगे, 2 महीना दोगे, 3 महीना दोगे, चौथे महीने आप हाथ जोड़ोगे कि मेरा नहीं पुगता। उसके बाद भी मुझे ही करना पड़ेगा खुद। उसके बाद फिर पड़ोसी, इवन यहाँ तक भी मैं पहुँची हूँ ना, यहाँ तक का भी श्रेय कोई और लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो लोग ये चीज़ बोलते हैं कि तू यहाँ पे जो पहुँची है ना, ये हमारी वजह से पहुँची है। सिर्फ वो 2 लोग हैं जिनको मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगी कि मेरी मेहनत मुझे यहाँ तक लाई है। तुम लोगों ने जितना काट करना था ना कर दिया। मैंने बहुत कुछ सुना है फील्ड में, फैमिली में से, मेरी बुआ, मेरे चाचे, हर एक जगह से। मेरे ससुराल वालों ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अगर मेरे को सपोर्ट करते, मैं अपने हस्बैंड की बताती हूँ, मेरी फादर के डेथ के बाद मेरे हस्बैंड ने ना मेरे ऊपर डाइवोर्स का केस लगा रखा है। चलो वो एक दिक्कत है, लेकिन अगर मेरा हस्बैंड आके मेरे को ये चीज़ बोल देता ना कि रिचा छोड़ सारी चीज़ें और तेरी मम्मी का और ख्याल रखूँगा, मैं यहाँ रहूँगा या वहाँ चल, शायद मैं कुछ सोच भी लेती, लेकिन कुछ नहीं छोड़ा उस इंसान ने। फिर उसके बाद मेरी हर जगह धज्जियाँ उड़ाई गई थी, हर जगह। मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर पाती थी कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। हर एक चीज़ मैं कहती हूँ एडिट करके, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोगों को दिखाना, क्या क्या चीज़ें। अब कोई भी थर्ड पर्सन है, मुझे नहीं जानता, वो बंदा अगर उसको आप बोल दोगे ये लड़की ऐसी है, वो वैसे ही एक्सपेक्ट करेगा कि ये लड़की ऐसी होगी। मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज के टाइम में मैं ना इतना कह सकती हूँ कि शायद भगवान का साथ था मेरे साथ, मेरी मम्मा का सपोर्ट था मेरे साथ, मेरी सिस्टर का, और अब तक का जो भी मैंने किया है शायद 50-60% मेरी मेहनत और साथ में जो गुरुजन है, जो साथ दिया है जिन्होंने, उनके साथ से शायद मैं आज यहाँ स्टैंड कर पा रही हूँ। और कैथल में मुझे नहीं लगता कोई लड़की इतना लंबा भी टिकी होगी। 1 साल से मैं कर रही हूँ। तो भाई जितने पन्ने खोलते जाएंगे उतने ही मुसीबतें जीवन में बढ़ती जाने लग रही हैं, सुनने भी लग रहे हैं, देखने भी लग रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और एंड करना पड़ेगा अपन है, क्योंकि माने देखे हैं एक तो एक पन्ने लग रहे हैं खुलने और एक तो एक मुसीबत भी लग रही है। मारा तो भाई इस उद्देश्य वीडियो का सिर्फ यूँ जानकारी लेना था। भाई आखिरकार रोई कहता है, आज भी इसके आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू उस दिन खुशी के थे, आज गम के भी आंसू हैं। अब हमारा साथ नहीं दिया, किस्ती नहीं साथ दिया, रिश्तेदार ने नहीं साथ दिया, भाईचारा ने नहीं साथ दिया जे किस्ती साथ दिया, उस परमात्मा ने साथ दिया। मेरी फादर के डेथ के बाद, मैं एक बात और बता दूं, मेरी फादर की डेथ के बाद मेरे घर में कोई भाई नहीं है, और जिन्होंने मेरे फादर को अग्नि दी थी ना, मैं ये चीज़ बता दूं, जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई थी उस रात को हमारे घर में कोई एक सिंगल जेंट्स नहीं था, कि सिर्फ हम तीनों माँ बेटियाँ थी और कोई नहीं था। होली का दिन था और वो पूरा हफ्ता हमने ऐसे ही निकाला था, कोई आया कोई गया, कोई आया कोई गया। हालांकि लोग देखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लोग उल्टा बोलते, लेकिन मुझे पता है मैं सही हूँ या गलत हूँ। मेरी फादर की डेथ के बाद भी उन्होंने ये बोला कि रिचा अब संभल के चलना पड़ेगा, रिचा अब देख के चलना पड़ेगा। इतनी कॉमन सेंस तो हम में भी है कि भाई मैं कर क्या रही हूँ। और जिन भी हमारी कॉलेज टाइम में ना मेरी तिगड़ी होया करती है, हमारी मैं आपको बता दूँ तिगड़ी होया करती है, हमारे टीचर से लेके हर कोई यहाँ जानता था, लेकिन आज उन्हीं शख्स ने मुझे इतना बदनाम किया है ना, इतना बदनाम किया है। आज मुझे खुद सोच आती है कि मैं उनके साथ थी
तो मैं भगवान का शुक्र ही मनाऊंगी कि भगवान ने मेरा साथ दे के उन तानों से निकल के आज मैं यहाँ स्टैंड कर पाई। छोटा ही सही, लेकिन एक ये है कि हाँ आज खुद की पहचान ज़रूर बना पाऊंगी मैं आगे। तो इस गुड़िया ने तो पहचान बना ली भाई, ऊपर उठ के अपने काम करके अपना घर संभाल लिया। हम थारते भी कहेंगे भाई जीवन में बहुत कठिनाई आएंगी, उनका सामना करना पड़ेगा, हार नहीं माननी, वो परमात्मा ज़रूर साथ देवे। इस गुड़िया का भी साथ दिया, थारा भी ज़रूर साथ देगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान भाई।